नाज़रीन इकराम, किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करूं? अरशद शरीफ का कातिल कौन? पाकिस्तान के मशहूर सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के मुबैना कत्ल पर मुल्क भर में शोक की फिजा है। हर खासो आम की जुबान पर अरशद शरीफ का ही नाम है। फिर चाहे वो पाक फौज हो या कोई आम शहरी, हर कोई यही जानने के लिए बेताब है कि आया अरशद शरीफ को किस जुर्म की सजा दी गई। अरशद शरीफ ने दुश्मनों के खिलाफ ऐसा क्या इंतहाई कदम उठा लिया था जिसका खुमियाजा अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। दोस्तों, अरशद शरीफ के कत्ल में जहां हर आंख अश्क बार है, वहीं मुल्क भर में घटिया सियासत का बाजार भी गर्म हो गया। अरशद शरीफ के बेईमाना कत्ल में कौन मुलव्विस है? क्या हुक्मरानों ने इमरान खान को कमजोर करने के लिए इनके सपोर्टर अरशद शरीफ को टारगेट किया? क्या पाक फौज से मुतालिक दिए गए बयानात ही अरशद शरीफ को ले डूबे? क्या अरशद शरीफ का पोस्टमार्टम कातलों तक पहुँचा सकेगा? वीडियो में आगे चलकर ये भी बताएंगे कि सीनियर सहाफी अरशद शरीफ का जस्से खाकी पाकिस्तान पहुंच गया और तदफीन कब होगी, अहम खबर भी सामने आ गई। पाकिस्तान के मायनास वकील एतजाज एहसन का अरशद शरीफ के कातलों तक पहुंचने का ऐलान। केनिया में सीनियर सहाफी अरशद शरीफ के कातिल पकड़े गए। केनिया की पुलिस के नए इंकशाफ, अरशद शरीफ की गाड़ी की फुटेज भी सामने आ गई। वीडियो में यह भी बताएंगे कि एतजाज एहसन ने किस बिना पर अरशद शरीफ के कातलों को बेनकाब करने का ऐलान कर दिया। एतजाज एहसन के पास ऐसा क्या है जो अभी तक पाकिस्तानी हुकाम के हत्थे नहीं चढ़ा? अरशद शरीफ के कातलों तक पहुंचने के लिए कायम कमेटी में कौन कौन शामिल है? तहकीकात में अब तक क्या अहम तरीन पेशरफ्त हुई है? ये तमाम की तमाम डिटेल्स आज के इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। नाज़रीन, आगे जाकर आपको ये भी बताएंगे कि एतजाज एहसन ने कैसे और किस बुनियाद पर अरशद शरीफ का केस लड़ने का ऐलान किया और कातलों तक कैसे पहुंचेंगे। ये तमाम तर तफसीलात है क्या, आगे चल के इस पर तफसील से बात करेंगे। मगर इससे पहले आपको ये बता दें, नाज़रीन, जमीन कांपी न आसमान गिरा। मौजूदा हुक्मरानों ने मजलूम सहाफी अरशद शरीफ को दियारे गैर में मौत के घाट उतार दिया। मुल्क भर में शोक की फिजा, मकतूल का जस्से खाकी पाकिस्तान पहुंच गया। एयरपोर्ट पर रक्त अमेज मनाजर, शहीद का शानदार इस्तकबाल किया गया। अवाम का भी खिराज अकीदत, अरशद शरीफ की बीवी की दुहाइयां, हुक्मरानों से इंसाफ की अपील कर दी। पाक फौज का भी इम्पोर्टेड हुकूमत को खत अहम तरीन मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ सऊदी अरब जाकर अपनी मुश्किलात कम न कर सके। अरशद शरीफ के दोबारा पोस्टमार्टम का फैसला। तहकीकाती टीम में कौन कौन शामिल है? बड़ी खबर सामने आ गई। और अरशद शरीफ का कसूर क्या था? साजिश के पीछे किसका हाथ है? एतजाज एहसन ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। दोस्तों, कहा जा रहा है कि अरशद शरीफ वो नडर और बहादुर सहाफी थे जिन्होंने मौत कबूल की और इम्पोर्टेड बयानियां नहीं। मारूफ सहाफी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ के कीनिया में कत्ल की खबर ने पाकिस्तानी अवाम, खास तौर पर पाकिस्तान के सहाफी हलकों में शदीद गम और सदमे का सबब बनी। अरशद शरीफ को इतवार की शब कीनिया में नेरूबी मागाडी हाईवे पर गोली मारकर हलाक कर दिया गया और कीनिया की पुलिस ने अरशद शरीफ को गोली मारने का एतराफ करते हुए कहा कि अरशद शरीफ और इनके ड्राइवर ने मुबैना तौर पर रोड ब्लॉक होने के बावजूद पुलिस की तरफ से नाकाबंदी को नजरअंदाज किया था। अरशद शरीफ और इनके ड्राइवर ने जवाबत को तोड़ते हुए इस रास्ते पर गाड़ी दौड़ाना चाही, जिसके नतीजे में पुलिस ने फायर खोल दिया। यह खबर जंगल में आग की तरह फैली। अब ताज़ा मालूमात है कि अरशद शरीफ की मैयत गुज़श्ता शब वतन वापस लाई गई और एयरपोर्ट पर इनके जस्से खाकी को कौमी परचम में लपेट कर कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल अस्पताल पहुँचा दिया गया। इनकी तदफीन कल होगी। मैयत को एयरपोर्ट आमद पर शहीद के अहल खाना ने वसूल किया। इस मौके पर इंतहाई जज्बाती मनाजर देखने में आया। शहरियों ने कौमी परचम उठाकर अरशद तेरे खून से इनकलाब आएगा नारे लगाए। अरशद शरीफ का जस्से खाकी कल तक अस्पताल में रखा जाएगा, जहां से मैयत को फैसल मस्जिद इस्लामाबाद लाया जाएगा, जहां इनकी नमाज जनाजा होगी और विफाकी दारुल हुकूमत में ही इन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। दूसरी जानब नाज़रीन, एंकर अरशद शरीफ की बेवा जवेरिया सदीक ने अपील की है कि अरशद शरीफ के लिए आवाज उठाएं। अगर आज अरशद शरीफ गया है तो कल मेरी और आपकी बारी भी है। कौम अरशद शरीफ के लिए आवाज उठाए। मुझे कीनिया के सहाफियों ने बताया कि अरशद शरीफ को कत्ल किया गया है। बताया जाए मेरे शोहर को मुल्क छोड़ने पर क्यों मजबूर किया गया। हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए। बच्चों की तस्वीर ना इस्तेमाल करें। इस मामले पर बड़ों से बात करें और बड़ों के इंटरव्यूज लें। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि अरशद शरीफ के कत्ल ने मुल्क में भौचाल सी सूरत-ए-हाल पैदा कर दी है। कोई इसे टारगेट किलिंग के नाम दे रहा है तो कोई इसे इमरान खान के साथ
देने की सजा कह रहा है। हकीकत क्या है, किसने और क्यों पाकिस्तान के निडर सहाफी को कत्ल किया है, इस पर अब पर्दा उठने वाला है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और मारूफ कानूनदान बैरिस्टर एतजाज एहसन ने अरशद शरीफ के कत्ल का केस लड़ने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद बहुत से इंकशाफात मंजर आम पर आने लगे। ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि मारूफ कानूनदान बैरिस्टर एतजाज एहसन ने कहा कि मुझे अरशद शरीफ का लैपटॉप और मोबाइल दे दें, 99% केस हल कर दूंगा। कि कहां से साजिश शुरू हुई। एतजाज एहसन ने कहा कि कीनिया के पोस्टमार्टम पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कफन शुदा अरशद शरीफ को आते ही दफनाने के बजाय यहाँ इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए और फ्रांसिक होना चाहिए। आला सतह के सर्जन और फ्रांसिक एक्सपर्ट इसका पोस्टमार्टम करें। पोस्टमार्टम से बहुत कुछ पता चलेगा। अगर इसकी मैयत आते ही दफना दी तो ये हमारी नाकामी होगी। ये कहते हैं अरशद शरीफ पर 4 तरह से फायरिंग की गई। 4 तरह से फायरिंग तब की जाती है जब कोई घात लगाकर बैठा हो। दूसरी एक और अहम बात है कि कीनिया की पुलिस ने यह तस्लीम कर लिया है कि हमारे हाथों मारा गया। इसमें अहम चीज है कि एक तो वो मान गए, इसका मतलब वो मौका पर थे और अरशद शरीफ का लैपटॉप और टेलीफोन इनके पास महफूज होना चाहिए। बैरिस्टर एतजाज एहसन ने कहा कि फायर पास से हो तो भेजा बाहर आ जाता है, बड़ा जख्म होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत कुछ बता देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत कुछ बता देती है। लाइन ऑफ फायर, गोली की दूरी, गोली कहाँ लगी और असलहा किस किस्म का था, असलहा पुलिस का होना चाहिए। इस तरह इस केस में हकाइक का पता चलना चाहिए। गोलियां कितनी चली, कितने हथियार मौजूद थे, क्योंकि हर गोली अपने हथियार से मैच करती है। हर गोली दस्तखत की तरह इसलिए इससे मैच करती है। मुझे एक टेक्नोलॉजी का बंदा दे दें और अरशद शरीफ का मोबाइल, लैपटॉप दे दें जिसमें 10 रोज का डाटा हो, तो सारी साजिश बता दूंगा कि कौन सी चीज कब कहां से शुरू हुई। सच तक पहुंचना दुश्वार नहीं। पोस्टमार्टम के लिए 7 प्रोफेसर होने चाहिए। हथियारों की फोरेंसिक के लिए हथियारों के माहिरीन होने चाहिए। IT के माहिरीन लैपटॉप और मोबाइल का डाटा रिकवर करने वाले चाहिए। नाज़िर कमूदा, अरशद शरीफ को कीनिया की पुलिस ने कत्ल करके गलती से मारने का इतराफ करके बहुत से खदशात को परवान चढ़ाया है। अरशद शरीफ माजी में ARY न्यूज से वाबस्ता रहे थे। बाद इस चैनल से मुस्ताफी होकर वो दुबई चले गए। पाकिस्तान के सहाफी हल्के और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स की तरफ से इस अमर पर रोशनी डाली जा रही है कि अरशद शरीफ माजी में फौजी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करने की वजह से धमकियों का सामना करते रहे थे। ये हल्के इनके कत्ल की इंटरनेशनल इंक्वायरी का मुतालबा भी कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानब अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए 3 रुकनी हाई प्रोफाइल कमेटी तश्कील दे दी गई है। सीनियर सहाफी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात करने वाली 3 रुकनी कमेटी में इंटेलिजेंस ब्यूरो IB, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस सर्विस यानी कि ISI और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नुमाइंदे शरीक होंगे। 3 रुकनी टीम हाई प्रोफाइल कत्ल की तहकीकात के लिए फौरी तौर पर कीनिया रवाना होगी और अपनी रिपोर्ट वजारत दाखिला को जमा करवाएगी। कीनिया में पाकिस्तान हाई कमीशन कमेटी की तहकीकात में मुआवनत करेगा। और मुतजाद खबरें ये भी हैं कि कीनिया पुलिस हुकाम ने फायरिंग में मुलविस 4 एहलकारों को हिरासत में ले लिया है और अरशद शरीफ की गाड़ी की फुटेज भी सामने आ गई है। अगर आज वो क्या है तो कल आपकी और मेरी बारी होगी। और प्लीज़ हमारी प्राइवेसी का थोड़ा सा ख्याल रखिए। हमारे घर के बच्चों की पिक्चर्स ना लगाइए। सिर्फ बड़ों का इंटरव्यू ले और बड़ों की चीज़ें जो है वो नशर करें। आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। ही वाज अ वेरी नाइस पर्सन, ही वाज अ वेरी जनरस पर्सन एंड वी हैव लॉस्ट द जेम। I have request from the authority of Kenya and I have a concern with the UAE authority why they have asked to leave UAE. They asked to leave UAE from Arshad. That's a crime. They have sent him in a place and he is now a victim of all this terrorism. Journalism is not a crime. Please raise your voice. Please. I request you all, raise your voice.